हेलो बच्चों। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का स्टैटिस्टिक्स का, वो यहाँ पर जा करके लिंक पे क्लिक करके लास्ट वीडियो पहले देख लो, फिर ये वीडियो देखो। तो लास्ट वीडियो में तुम लोगों को याद होगा मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे अटेम्प्ट करने को, तो उनके आंसर्स ये रहे। नीचे जो आंसर्स गिवन है ये एक बार वेरीफाई कर लो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में हाल फिलहाल में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व किए हैं। इस रीजन से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अगर तुम पूरा वीडियो देख लोगे तो पूरे चांसेस है कि कोई भी क्वेश्चन इससे डिफरेंट हो सके तो नहीं आएगा तुम्हारे शिफ्ट में। मैंने अभी तक के जो सबसे अच्छे क्वेश्चन, जो सबसे टफ हो सकते हैं क्वेश्चंस बच्चों को एग्जाम कंडीशन में, वो सब कुछ कवर कर दिया इन दोनों वीडियोस में मिला करके स्टैटिस्टिक्स में। बाकी जितने भी आए इनसे बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखें। स्पेशली लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। वो अगर क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी रैंक मच बेटर हो जाएगी बाकियों की तुलना में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अपने को ये वेरिएंस का फॉर्मूला याद कर लेना है सबसे पहले। शुरू के n नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस होता है वो होता है n² - 1/12, और अपने को ये याद है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो फिर उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखें तो ये क्वेश्चन जो है 2020 में ही आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया है। इसमें क्या गिवन है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस है वो 10 है। तो हमें पता है कि n नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस जो होगा वो n² - 1/12 होगा, और ये कह रहे हैं कितना होगा 10। तो यहाँ से तुरंत हम देखें तो n² कितना आ रहा है 121। तो अगर n² 121 आ रहा है तो n की वैल्यू आ गई हमें कितनी 11। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर, वो भी उन्होंने दिया है 16 दिया है। तो जैसे अगर मुझे 1, 2, 3 से लेकर के सपोज m तक की बात करूं तो इसका वेरिएंस कितना होगा, तो m² - 1/12। बट अगर इन सारे नंबर्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2, 4, 6 ऐसे करते करते 2m, तो तुम्हें याद होगा कि अगर अपने ऑब्जर्वेशंस में किसी पर्टिकुलर नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो वेरिएंस में उस नंबर के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वेरिएंस में उस नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस सीरीज का जो वेरिएंस होगा या इस डेटा का जो वेरिएंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2² विच इज 4 इंटू m² - 1/12, तो कितना आ जाएगा m² - 1/3। तो m² - 1/3 कितना गिवन है, तो ये अपने को गिवन है 16। तो यहां से m² कितना आ जा रहा है 49। तो m कितना आ जा रहा है, तो यहां से m की वैल्यू आ जा रही है 7। तो हमसे पूछा गया था कि m + n बता दो, तो वो कितना हो जाएगा टोटल 18। कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये डायरेक्टली याद है वेरिएंस वाले फॉर्मूले तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स डायरेक्टली। तो वैसे तो अभी मैंने तुरंत निकाला था कि m² - 1 अपॉन कितना बन जा रहा था 3। तो 50 नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगा 50² - 1/3। सो 2500 - 1 इज 2499 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा 833, डी ऑप्शन। ये 2014 में आया हुआ है। आगे और देखें तो ये 2012 में आया हुआ है एसरसन रीजन के फॉर्मेट में। तो पहले बोला गया कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n² - 1/3। अब ये देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया ना कि जैसे फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस कितना था m² - 1/3, तो वैसे फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का कितना हो जाएगा n² - 1/3। तो मतलब हम कह रहे हैं कि 2, 4, 6 करते करते 2n तक का अपने को पता है, बट हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए 1, 1 मतलब 2 - 1, 3, 3 मतलब 4 - 1, 6 - 1 और 2n - 1। मतलब किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अपने को वेरिएंस पता है और उन हर ऑब्जर्वेशन में से अपने को 1 माइनस करना है और फिर वेरिएंस निकालना है। तो हमें पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम आएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। फिर देख स्टेटमेंट 2, तो ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। ये वाली चीज भी ट्रू है, ये अपने को पता होगी।
आप डायरेक्ट एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। और बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज ऐसा। अब ये अपन को चेक करना पड़ेगा, तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम सिग्मा लगा देंगे किस पे, 2r-1 के स्क्वायर पे। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। तो ये जरा ओपन करें तो क्या आ रहा है, 4 सिग्मा r स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा r प्लस सिग्मा 1, तो वो तो n आ जाएगा। अब जरा फॉर्मूले लगा के देखें हम। सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 टाइम्स सिग्मा आर कितना होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे प्लस n है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना चाहो तो ऐसा कर लो कि पहले 1 स्क्वायर देखा तो 1 स्क्वायर 1 आएगा, चेक करें यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे 5/3, तो यही गलत हो गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट n के लिए n की वैल्यू 1 लेकर के ही चेक करा तो 1 इंटू 5/3, 5/3 आ रहा जबकि 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो वैसे ही वो गलत है, ये वाला गलत है, तो मतलब पूरा स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 2 दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स। अदरवाइज आप अब इसको ओपन करके कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये अब नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा अपने को, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 2009 में आया हुआ है। यहाँ बोला गया कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स इज गोइंग टू बी n स्क्वायर माइनस 1/4। नहीं, गलत है, ये n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है। कैसे, अभी हमने देखा n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है शुरू के n नेचुरल नंबर्स का, और अगर इवन वाला चाहिए मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वेरिएंस में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 1/3 आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो वैसे तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में इससे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही अगर फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, क्योंकि इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है कि हमेशा ये वाला ही फिर बनेगा। ठीक है, अदरवाइज चेक करना चाहो तो फिर वही काम करो कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज, तो ये तो अपने को पता है, ये तो होता है। फिर बोला द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो ये भी पता है, ये दोनों पता अपने को, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक सिग्मा एन पूछ रहा है और एक सिग्मा एन स्क्वायर, दोनों को डायरेक्ट फॉर्मूला में पता है। तो हाँ, ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। तो तुमने देखा कि कितने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको ये याद होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 1/12 याद होना चाहिए, और उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर करके ला सकते हैं बाकी वाले। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस करने के लिए एक बार ये फॉर्मूला रिकॉल करो। लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर अपने पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट से x1 x2 x3, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सिग्मा xi स्क्वायर मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस के सम की रिक्वायरमेंट होती है और एवरेज की रिक्वायरमेंट होती है या मीन की रिक्वायरमेंट होती है। और फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर इन सारे ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें सेम नंबर से, सपोज सारे नंबर्स में मैं कुछ के सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और अगर मैं ये फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि अब ये मेरे लिए जैसे ये y1 हो गया, ये y2 हो जाएगा और ये yn हो जाएगा। तो मुझे y1 से yn के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा yi स्क्वायर विच इज xi माइनस k का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस सिग्मा xi माइनस k मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस का सम अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अगर हमने सारे ऑब्जर्वेशंस में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ध्यान से देखो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम ही तरीके की चीज पूछ रहे हैं। यहाँ पे
अगर x1 x2 अप टू x9 तक हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, तो इन्होंने क्या किया, -5 करके समीशन दिया है, -5 कर करके स्क्वायर्स का सम दिया है। तो यही ये हमसे बेसिकली यही कॉन्सेप्ट यूज कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से, अब ये फॉर्मूला हमारा अपडेटेड फॉर्मूला हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले से हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वही इनका भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। समझ गए? तो बस देखो, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, सिग्मा इज गोइंग टू बी रूट ऑफ समीशन, ये ला करके वैल्यू पुट करेंगे, नहीं ये रहा समीशन xi माइनस 5 का स्क्वायर, सो विच इज 45, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, माइनस इन सब का सम 9 है, और 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, तो 9 अपॉन 9 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको करें सिंप्लीफाई, तो ये कितना आ रहा है, 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 वुड बी 2। तो इसलिए यहां पर जो हमसे पूछा गया है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस वाले क्वेश्चन में 10 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 अप टू x10 तक, और यहां भी क्या किया है कि सारे ऑब्जर्वेशन में p सब्ट्रैक्ट करा और फिर उनके सभी ऐसे जो नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनेंगे उन सब का सम बताया, उन सब के स्क्वायर्स का सम बताया, और पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किनका, x1 x2 अप टू x10 तक का। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है इनके बारे में, और पूछा x1 x2 x3 अप टू x10 के बारे में पूछा है। तो अगेन सिमिलरली हम यहां पे क्या कर देंगे, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू दिस इज, तो 9 अपॉन 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, माइनस इन सब का सम 3 है, अपॉन 10 करेंगे तो मीन आएगा, x बार आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर। तो ये जरा ध्यान से देखें, तो अंदर क्या बन रहा है, तो इधर डिनोमिनेटर में 100 है, उधर डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 9 अपॉन 100, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जा रहा है इस तरीके से, रूट 81 अपॉन 100, दैट मीन्स 9/10। तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ भी कुछ सिमिलर इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन x1 से xn तक का चाहिए, और सब में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और फिर ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो अगेन हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, सिग्मा इज गोइंग टू बी रूट के अंदर ये स्क्वायर वाला जो है एन ए, समेशन आ रहा है स्क्वायर्स का सम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज एन, माइनस सारे जो अपडेटेड ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम कितना आ रहा है एन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है, तो मीन निकालने के लिए n/n करेंगे, और फिर इसका स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ तो आ रहा है a, और इधर n/n 1 होता है, तो ये रूट में a-1। कितना इजी क्वेश्चन है, आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाओ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज जो दूसरे मेथड्स हैं उनसे ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, इस क्वेश्चन को देखें। तो अभी तक तुमने देखा 3 तो हमने पहले ही कर लिया, चौथा ये एक और आ चुका है, 5 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। तो इस चौथे वाले में क्या गिवन है, अगेन यही गिवन है कि सारे ऑब्जर्वेशंस का सम 10 है, और सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर्स का सम 40 है, जहां पे ऑब्जर्वेशन x1 x2 ये सब थे, लेकिन सब में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेट से y1 y2 अप टू y10। तो यहां पे हम ध्यान से देखें तो हमसे पूछा गया म्यू जो है वो मीन है किसका, इनका, थोड़ा डिफरेंट पूछा गया, हल्का सा दिमाग एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। यहाँ वेरिएंस पूछा, चलो वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस निकालते हैं किसका, हम इनकी मदद से निकालेंगे, तो चाहे तुम x1 - 5 x2 - 5 x3 - 5 अप टू x10 - 5 का वेरिएंस बोलो, या x1 x2 x3 अप टू x10 का बोल लो, या x1 - 3 x2 - 3 x3 - 3 अप टू x10 - 3 का बता दो। तो मैं कह रहा हूं कि जो वेरिएंस हम निकालेंगे इनकी मदद से, वो बेसिकली हमसे जो पूछा गया है वही वेरिएंस भी होगा। यहाँ पे इनका जो वेरिएंस पूछा गया है लैम्डा, वही वो भी होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब रूट तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, इन सब के स्क्वायर्स का सम 40 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस
मीन मतलब कैसे निकलेगा, तो 10 और इन सब का सम 10 आ रहा है, अपॉन 10 करेंगे तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, 40/10 इज 4 माइनस 1 इज 3। तो वेरिएंस 3 आ रहा है, तो वेरिएंस 3 आ रहा है, तो लैम्डा इज गोइंग टू बी 3। अब रही बात मीन निकालने की, तो ध्यान से देखें, यहाँ से सिग्मा एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा एक्स आई माइनस 5 इंटू 10 मतलब 50 इज इक्वल्स टू 10। तो सिग्मा एक्स आई कितना आ गया, 60। मतलब x1 से लेकर के x10 तक का सारे एलिमेंट्स का सम 60 आ रहा है। अब बोला गया है कि हर एक एलिमेंट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 ऑब्जर्वेशंस में से सब में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब जो नया सम आएगा, इन सब का जब सम करेंगे हम, मीन निकालने की, तो हमें पता है कि सबको सम करो और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सिग्मा एक्स आई माइनस 3 कितना होगा, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 30। सिग्मा एक्स आई अपने को पता है 60, 60 माइनस 30 इज गोइंग टू बी 30। और मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, तो यहाँ से 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों 3 आ रहे हैं। जो मीन हमसे पूछा गया वो भी 3 आ रहा है, और जो वेरिएंस पूछा गया वो भी 3 आ रहा है, तो ए ऑप्शन आ गया है। तो इस क्वेश्चन में हल्का सा एक्स्ट्रा छोटा सा चेंज करके पूछा है, बट आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ के रखा हो देता ना, तो मैनेज आराम से किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट वाला देखें, तो ये बिल्कुल अभी 26 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। इसमें 18 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, और अगेन ऐसा और ऐसा कुछ दिया हुआ है। जल्दबाजी में देखें तो लगेगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा दिया। फिर अब क्या कर सकते हैं, बोला गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 1। इन सारे ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया हुआ है। अब करें तो करें क्या, ठीक है, तो x1 x2 से लेकर के x18 तक का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, लेट से सिग्मा, मैं पूछूं कि x1 माइनस अल्फा या बीटा लिख लेते हैं ना, बीटा वाला, x1 माइनस बीटा, x2 माइनस बीटा, अप टू x18 माइनस बीटा, इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर मुझे ये यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला ऐसा लिखता ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर क्या लिखूंगा, लिखूंगा सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है, मतलब हम ये इजीली हैंडल कर पाएंगे, बट ये अपने पास नहीं है, सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो वो निकाला जा सकता है क्या, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। हम इस इंफॉर्मेशन को देखें, तो मैं इसको ओपन कर दूं तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 18 अल्फा इज इक्वल्स टू 36। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू 18 अल्फा प्लस 36। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा, मतलब सिग्मा एक्स आई माइनस 18 बीटा चाहिए। तो मैं क्या कर दूं, इस जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी वैल्यू लाके पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 प्लस 18 अल्फा माइनस 18 बीटा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा की। ठीक है, यहाँ मैं कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकता हूँ 18 टाइम्स 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। क्या फ़ायदा होगा इसका, तो देखें सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा हमने पता लगा लिया। अब इसको n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 18, तो 18 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट क्या, 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा, और इसका होल स्क्वायर होना। इधर देखें, इधर को, तो इधर क्या दिया हुआ, सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा का स्क्वायर, वो तो अपने पास पहले से ही है 90, इसकी वैल्यू 90 दी हुई है। 19 को किससे डिवाइड करना है, 18 से, तो 5 आ जाएगा, 5 माइनस ये, और ये इंफॉर्मेशन कितनी दी हुई है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिया हुआ है।
ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बस इस इक्वेशन को सीधे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकाल सकते हैं। चलो करते हैं। देखो हमने कर दिया स्क्वायर दोनों तरफ, तो 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो यहां से आ रहा है 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब यहां से 4 आ रहा, तो ये जो नंबर है ये पूरा या तो 2 होगा या -2 होगा। अगर ये 2 हो गया मतलब अल्फा माइनस बीटा 0 होगा, मतलब अल्फा और बीटा सेम हो जाएंगे, जबकि ये कह रहा है अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि यहाँ -2 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा इज गोइंग टू बी कितना, -2। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इज गोइंग टू बी कितना, -4। इन्होंने क्या पूछा हमसे, अल्फा माइनस बीटा का मॉड पूछा है, तो वो कितना आ जाएगा 4। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँ तो। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वहाँ पे समझदारी जब होगी तो ही हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एग्जाम कंडीशन में हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वेराइटी है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी अभी तुरंत की, क्योंकि वो रिलेटिवली टफ भी है। चलो करते हैं। पर कुछ लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि पिछले वीडियो में तो 15 ही क्वेश्चंस थे और यहाँ सीधे 17 से स्टार्ट हुआ, 16 किधर है। तो 16 तुम्हारे लिए होमवर्क है, एक बार देख लो। ये है 16 क्वेश्चन, ट्राई करना है और आंसर कमेंट करना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले फॉर्मेट का ही है, जो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन तक जो करे, बिल्कुल उस अप्रोच से इसको किया जा सकता है। नॉर्मल अप्रोच से भी किया जा सकता है, जो तुम्हें बेटर लगे। मैं तो कहूँगा अभी जो जस्ट हमने सीखा 25 में जो हमने अप्रोच लगाई, वही अप्रोच इस क्वेश्चन में भी लगाना और इसका भी आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो मैं बात कर रहा था कि कॉन्सेप्ट अपने को जो सीखना है। तो फाइनली जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना था वो ये रहा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। सपोज अपने पास दो डेटा सेट्स गिवन है, जिसमें एक में n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और दूसरे में n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले डेटा सेट का जो मीन है वो x1 बार है, दूसरे का x2 बार है। पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है, दूसरे का सिग्मा 2 है। और हमें उनका कंबाइंड, उन डेटा को अगर कंबाइन कर दें, सारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। अब नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 प्लस n2 हो जाएंगे। तो इस नए n1 प्लस n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं अज्यूम कर लूं सिग्मा 1 2, तो सिग्मा 1 2 की वैल्यू ये आती, ये फॉर्मूला देखें ध्यान से, n1 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 तो पहले से गिवन है, n1 गिवन है, प्लस d1 स्क्वायर। अब ये d1 क्या है, d1 से पहले मैं एक चीज बता दूं, तो ये x12 बार मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को मिला दें तो मीन कितना आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पहले डेटा सेट में थे इनटू उसका मीन, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू दूसरे वाले का मीन, अपॉन n1 प्लस n2। तो इससे अपने को कंबाइंड मीन मिल जाएगा। ये तो तुमने पहले देखा भी होगा कि दो डेटा सेट के मीन्स गिवन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो हम कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं। तो ये रहा कंबाइंड मीन निकालने का। तो अब d1 क्या है, d1 बेसिकली पहले वाले डेटा सेट में से के मीन में से हम कंबाइंड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलरली d2 वही है कि सेकंड वाले डेटा सेट के मीन में से कंबाइंड मीन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये d2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला ध्यान से देखें, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले वाले के इनटू सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ फर्स्ट डेटा सेट, प्लस d1 स्क्वायर जो यहां से आएगा, प्लस n2 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर मतलब वेरिएंस दूसरे वाले डेटा सेट का, प्लस d2 स्क्वायर जो d2 यहां से मिलेगा, अपॉन n1 प्लस n2। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, और अगर स्क्वायर कर देंगे मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वही वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लें, रफ में खुद से लिख लो, एक दो बार लिख लो ताकि याद हो जाए। और इसमें ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं वो इसको एक बार ध्यान से देखें। तो ये सब तो बहुत इजी, x1 बार x2 बार ये सब तो मीन है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये कंबाइंड मीन है, ये भी इजीली आ गया होगा। बट ये आपको याद रखना पड़ेगा d1 क्या होता है, d2 क्या होता है, और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए।
तो ये क्वेश्चन सबसे पहले 2010 में आया हुआ है, इस फॉर्मेट का सबसे पहला क्वेश्चन 2010 में आया, उधर फिर बीच में कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे, आगे फिर 2021 में और शायद 2020 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं अभी आगे। तो इसमें ध्यान से देखो, दो डेटा सेट्स हैं, दोनों का साइज 5 है, मतलब n1 n2 दोनों अपने पास क्या है, 5 है। फिर वेरिएंसेस गिवन है, पहले वाले का वेरिएंस कितना है 4, और मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर, और सिग्मा 2 स्क्वायर अपने को गिवन है कितना 5। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स गिवन है, पहले वाले का मीन कितना गिवन है 2, दूसरे वाले का मीन कितना गिवन है 4। तो अब कंबाइंड डेटा का वेरिएंस चाहिए, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो ये कितना आ रहा है, 10 प्लस 20 30 अपॉन 10 इज गोइंग टू बी 3। तो ये कंबाइंड मीन आ रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, d1 निकाल लें। d1 आ जाएगा x1 बार माइनस कंबाइंड मीन विच इज -1। d2 निकाल लें तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमें वेरिएंस चाहिए इस बार, ध्यान देना, वो जो फॉर्मूला था वो स्टैंडर्ड डेविएशन का था। तो चलो वेरिएंस अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, अब आ जाएगा n1 इंटू n1 इंटू क्या था हमारा, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट डेटा सेट का, प्लस d1 स्क्वायर विच इज 1, प्लस फिर से n2 टाइम्स वेरिएंस दूसरे वाले का, प्लस d2 का स्क्वायर विच इज 1, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 कितना आ जाएगा 10। तो ये जरा देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, सो 25 प्लस 30 55 अपॉन 10, 55 अपॉन 10 कितना हो जाएगा बेसिकली 11/2। सो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला, आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली याद होना चाहिए, जो सारी टर्म्स उसमें रिलेटेड है वो भी आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि वो क्या गिवन होता है, किसको क्या लिखना है, और फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। 28 क्वेश्चन देखें, तो ये बिल्कुल जुलाई शिफ्ट में आया, 25 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में आया है। ध्यान से देखें, दो सैंपल्स हैं जिसमें से पहले वाले के पास 100 आइटम्स हैं, मीन कितना है देखो ध्यान से, n1 गिवन है 100, x1 बार कितना गिवन है 15, सिग्मा 1 कितना गिवन है 3, होल ग्रुप में 250 आइटम्स हैं, मतलब n2 में 150 विथ मीन, पूरे ग्रुप का जो मीन है वो कितना है 15.6। सो x2 बार कितना होगा, एक और चीज, x12 बार अपने को पता है कितना 15.6। तो यहां से हम देख सकते हैं 15.6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 15 प्लस 150 इंटू x2 बार अपॉन 250। तो 15.6 का मतलब हो गया कि 78 अपॉन 5। तो इधर 250 से जाएगा कितने टाइम्स में, इधर 50, और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 78 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 150 x2 बार। फिर इस 150 को भी उधर भेज दें, या 50 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी कर सकते थे पहले ही, चलो मैंने लेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर 30 टाइम्स में, इधर 3 टाइम्स, और एक 3 से और कैंसिल आउट हो जा रहा है, इधर ये 10 टाइम्स और ये 26। तो x2 बार आ रहा है अपना कितना 16। सो x2 बार इज 16। चलो ये भी अपने को पता चल गया। और जो कंबाइंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन है √13.44। 13.44। अब हमसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड सैंपल, मतलब सिग्मा 2 कितना होगा, ये अपने को जानना है। तो जरा देखें, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखें, सिग्मा 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं दोनों तरफ, तो मैं इधर लिखूंगा 13.44, फिर n1 मतलब 100 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज 9, प्लस
अच्छा अब यहाँ से d1 निकाल लेते हैं। तो ये है 15.6 और ये 15, तो 15 माइनस 15.6 माइनस 0.6, स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा, प्लस 150 टाइम्स सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस इसके साथ इसका कितना आ रहा है, x2 बार का x12 बार से डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। 0.4 का स्क्वायर 0.16 होल डिवाइडेड बाय 250। 50 से देखें तो ये जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, ये वाला 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। और इस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो 5 इंटू 13 65 एंड 67.2 आएगा आई गेस। यस, इधर देखें तो ये आ रहा है 18 प्लस 0.72 प्लस 3 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 0.48, तो ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, ये 1.2 प्लस 18 19.2, इधर कितना है 67.2, तो 19.2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 48 इज इक्वल्स टू 3 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा 2 स्क्वायर आ रहा है 16, तो दैट मीन्स सिग्मा 2 इज गोइंग टू बी 4। स्टैंडर्ड डेविएशन अपने से पूछा गया था 4, तो ये सी ऑप्शन आ गया। अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। आगे देखें, मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूला याद होगा, थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है, मतलब इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, 2-3-4 बार रफ में लिखना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर याद हो जाएगा। याद हो जाएगा फिर डायरेक्ट आप इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले वाले आएंगे तो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये भी 2021 में ही आया हुआ है, कब, 16 मार्च को इवनिंग शिफ्ट में। अगेन यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है। ऑब्जर्वेशन 1 में साइज यह है 10, और ये मतलब ये n1 है, ये n2 अननोन अभी n है। x1 बार अपने को 2 गिवन, x2 बार 3 गिवन है, सिग्मा 1 स्क्वायर 2 गिवन है, सिग्मा 2 स्क्वायर 1 गिवन है। तो चलो, और ये साथ में वेरिएंस ऑफ कंबाइंड डेटा सेट भी गिवन है, सिग्मा 1-2 भी गिवन है। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। सिग्मा 1-2 का स्क्वायर अपने को गिवन है कितना, 17/9 इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा, n1 विच इज 10 टाइम्स सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज 2 प्लस, अब यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, जो कि नहीं गिवन है। x12 बार निकालना पड़ेगा, वो कितना आएगा, सो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू एन अपॉन 10 प्लस एन। तो ये देखें क्या कितना आ रहा है, 20 प्लस 3n अपॉन 10 प्लस एन। थोड़ा सा फिर से अजीब सा आ रहा है, यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये आ रहा है 20 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 10 प्लस एन, ये अपने को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ज़रा देखें d1 कितना आएगा, d1 मतलब x1 बार 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके लिख रहा हूँ। तो 20 प्लस 2n माइनस 20 माइनस 3n डिवाइडेड बाई 10 प्लस एन, दैट मीन्स ये आ रहा है माइनस एन अपॉन 10 प्लस एन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन 10 प्लस एन का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा n इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर विच इज़ 1 प्लस, अब यहाँ पे d2 भी निकालना पड़ेगा। d2 कितना आ जाएगा, d2 आएगा हमारा 3 माइनस x12 बार, मतलब x2 बार माइनस x12 बार। तो 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट एलसीएम लेकर के लिख रहा हूँ मैं, तो 30 प्लस 3n माइनस 20 माइनस 3n डिवाइडेड बाय 10 प्लस एन। तो 3n कैंसिल आउट हो रहा है, आ रहा है 10 अपॉन 10 प्लस एन। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं, तो 10 अपॉन 10 प्लस एन का स्क्वायर, ये d2 का स्क्वायर लिखना होता है यहाँ पे, तो वी विल गेट 100 अपॉन 10 प्लस एन का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 विच इज 10 प्लस n। अब ये कैलकुलेशन करके अपने को n निकालना है, तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होने वाली है, चलो करते हैं। देखो सबसे पहले 10 इंटू 2 20, यहाँ से n अलग आ रहा है,
और बाकी वो देखें तो क्या आ रहा है 10n² अपॉन 10 प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 100n अपॉन 10 प्लस n का होल स्क्वायर। तो दोनों को साथ में रख लिया, नीचे कितना आ रहा है 10 प्लस n। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखें तो 10n कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या बचना है, इधर से 10 बचेगा, इधर से प्लस n, तो एक 10 प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच रहा है हमारे पास 20 प्लस n प्लस 10n कॉमन लिया था और 10 प्लस n कैंसिल आउट हुआ था एक, नीचे बच रहा है 10 प्लस n डिवाइडेड बाई 10 प्लस n, और इधर कितना है 17/9। अगर देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कोई वैल्यू ऑब्जर्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि n को 8 ले लें, ऐसा कुछ करके, जैसे शायद मुझे लग रहा है, शायद ऐसा लग रहा है 8 शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ 9 है, इधर 8 होगा तो 18 हो सकता है, ऐसा फील आ रहा है। नहीं, सही तो नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, प्रॉपर ही सॉल्व करते हैं पूरा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम लिया, यहाँ पे ध्यान से देखें, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 10 इंटू n प्लस 20, मतलब n² प्लस 30n प्लस 200 और प्लस अपने पास 10n, नीचे कितना आएगा तो 10 प्लस n का होल स्क्वायर, और वो जो राइट वाला था उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17/9। तो कहानी ये है, कैलकुलेशन पार्ट अभी भी ज़्यादा ही है, बट क्या करें, करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर से क्या आ रहा है 9n² प्लस 40 इंटू 9 इज 360n, 40n इंटू 9 360n प्लस 1800 इज इक्वल्स टू 17 इंटू n² प्लस इधर 20n आएगा तो ये हो जाएगा 340n एंड प्लस 100 और इंटू 17 हो जाएगा तो 1700 बन जाएगा। तो अब सबको एक तरफ लेकर के जाते हैं, तो क्या बन जाएगा अपना 8n² माइनस 20n माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, तो 2n² माइनस 5n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखें, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 50 और बीच में -5 है, तो यस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 5n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये फैक्टराइज हो रहा है 2n प्लस 5 और n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ से n की एक वैल्यू 5 आ रही है, एक आ रही है -5/2, ये तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता, n की वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हुई, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। इसमें आप वैल्यू कुछ पुट करके अगर रास्ते में, मतलब इतने पोर्शन तक जब पहुंच गए और यहाँ से कुछ ऑब्जर्व हो जाता तो बहुत बेटर रहता, हम डायरेक्ट कोई ऐसी वैल्यू पुट करके अगर हमें मिल जाता तो तुम कर सकते हो। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा उस पर करा नहीं, क्योंकि मैं जो करूँ हो सकता है तुमको ऑब्जर्व हो या ना हो, तो हम प्रॉपर मेथड मैंने पूरा बता दिया। बट इस स्टेप के बाद कैलकुलेशन पार्ट ऑब्वियसली बहुत लंबा दिख रहा था, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो ऑब्वियसली कोई एक ही आंसर करेक्ट होगा। तो अगर कोई वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाती तो कर लेना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर रहता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन पार्ट से बचने के लिए। तो आंसर इसका 5 आ रहा है। चलो फिर अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2021 में ही 17 मार्च को आया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रिलेटिवली बेटर है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला। पहले तो आपको क्वेश्चन डिकोड करना पड़ेगा, कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि टोटल 3n नंबर ऑफ नंबर्स हैं, कंबाइंड वेरिएंस हमें पता है। फिर इन्होंने क्या किया, जो 3n नंबर ऑफ नंबर्स हैं उसमें से 2 पार्ट में नंबर्स को बांट दिया है। मतलब एक डेटा सेट हो गया 2n नंबर्स का, जिनका मीन अपने को पता है 6 है, और जो बचे हुए n नंबर्स हैं उनका मीन 3 गिवन है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो 2n नंबर ऑफ नंबर्स हैं और एक n नंबर ऑफ नंबर्स थे, पहले जो 2n नंबर ऑफ नंबर्स हैं उन हर एक नंबर में 1 ऐड कर दो। ठीक है, और जो लास्ट के n नंबर्स हैं उन हर एक नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो फाइनली डेटा सेट बनेगा वो नया आएगा, नया डेटा सेट होगा, और उस नए डेटा सेट का वेरिएंस बोला गया है कि लेट से k है। तो उस नए डेटा सेट का अगर वेरिएंस k है तो पूछा गया 9k बताओ। ठीक है,
तो मतलब अपने को ये क्लैरिटी रखनी है कि जो 3n नंबर ऑफ नंबर्स थे उसमें शुरू के 2n को हम बोलेंगे एक डेटा सेट है और आगे के n वालों को बोलेंगे एक डेटा सेट है। तो देखो कंबाइंड वेरिएंस गिवन है इनिशियली 4, n1 गिवन है 2n, n2 गिवन है n, x1 बार गिवन है 6, x2 बार गिवन है 3। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। x1 2 बार, देखो वो कैसे आ जाएगा, तो n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू पहले x1 बार था अब x2 बार आएगा अपॉन n1 प्लस n2। तो ये देखो ध्यान से क्या आ रहा है 15n अपॉन 3n मतलब 5। तो अपने को x1 2 बार पता है, हमें क्या नहीं पता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है इनिशियली। अच्छा एक चीज ये बताओ कि अगर जो इनिशियली 2n नंबर ऑफ नंबर्स शुरू वाले हैं अगर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है और लास्ट के n का सिग्मा 2 है, फिर हमने क्या करा, शुरू के जो n नंबर ऑफ 2n नंबर ऑफ नंबर्स हैं उन सब में 1 ऐड कर दिया, तो क्या तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन यही नहीं रहेगा, और बाद वालों में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी यही रहेगा। बदलने क्या वाला है, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी नहीं बदलने हैं, बदल जाएगा क्या, मीन बदल जाएगा, मीन बदलेगा और कंबाइंड मीन बदलेगा। तो चलो अपन देखते हैं पहले क्या किया जा सकता है। सबसे पहले नया मीन कितना हो जाएगा, मान लो मैं कैपिटल X1 लिख दे रहा हूं, कैपिटल X1 बार, तो शुरू के 2n ऑब्जर्वेशंस में सब में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं 1 ऐड कर दिया, तो मीन भी 1 से बढ़ जाएगा। और नया मीन बाद वालों का, तो उनमें से सब में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा तो नया मीन कम हो जाएगा। अब नया कंबाइंड मीन देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, नया कंबाइंड मीन कैपिटल में लिख रहा हूं यहां पे, तो वो हो जाएगा 2n इंटू 7 प्लस n इंटू 2 अपॉन 3n, मतलब 14 प्लस 2 16 2n 16 बाई 3 आ रहा है। x1 2 बार जो नया है वो 16 बाई 3 आ रहा है। तो अब यहां से मुझे बता दो d1 कितना आएगा, d1 मतलब x1 बार जो नया कैपिटल वाला है माइनस ये अपना क्या कहलाएगा d1। तो इसकी वैल्यू जरा देखें कितनी आ रही है, तो 5/3 आ रही है। d2 देखें, d2 आ जाएगा 16/3 माइनस 2, तो 16 माइनस 6 10/3 आ रहा है, दिस इज 10/3। ओके ये हो गया, d1 आ गया, d2 आ गया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, नए जो डेटा सेट है ना, शुरू के 2n और लास्ट के n जो है उनकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उनसे ही अब कंबाइंड वेरिएंस निकालना है अपने को। तो करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सीधे। क्या लिखूंगा फॉर्मूला, नया वाला जो कंबाइंड वेरिएंस होना है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा एक और चीज, ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका भी तो यूज करना है, तो पहले उसका यूज कर लेते हैं। ये मैं लिख रहा हूं पुराने वाले के हिसाब से, सिग्मा 1 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस उनका जो d1 स्क्वायर था, तो इनिशियली जो d1 स्क्वायर था, तो देखो ध्यान से ये 5 है और ये 6 है, तो d1 स्क्वायर इज 1 प्लस n इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 ध्यान से देखें तो ये 3 है और ये 5 है, तो d2 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, विच इज -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और होल डिवाइडेड बाई 3 है। और सिग्मा 1 2 स्क्वायर तो अपने को गिवन है, कितना गिवन था यहाँ पे 4, चाहिए वेरिएंस था तो यहाँ स्क्वायर था, ठीक है। तो अभी जरा देखें n से n कैंसिल आउट हो गया ऊपर और ये 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 6 आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू 6 आ रही है। इनकी वैल्यूज तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बट इनकी एक इक्वेशन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन अपने को मिल गया। ये मैंने कौन सा निकाला है, ये पुराने डेटा सेट से हमने सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर निकाला है।
तो मैंने बताया कि जो नए डेटा सेट होंगे उसमें भी सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर तो सेम होंगे, तो हो सकता है इसकी जरूरत अपने को पड़े। तो हम नए डेटा सेट में कंबाइंड वेरिएंस निकालना चाहते हैं, तो देखो लिखेंगे नए वाले का कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू n1 विच इज अगेन 2n इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर जो कि अभी भी वैसा ही रहेगा जो पहले था, प्लस d1 स्क्वायर। तो अब नया d1 मैंने ये निकाला, इधर देखो नए d1 और नए d2 ये रहे, तो यहाँ नया d1 कितना हो जाएगा, d1 का स्क्वायर 25/9 प्लस n इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर विच इज 100/9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 3n। तो अगेन ये n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास देखना क्या आएगा, 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, इतना तो आएगा। साथ में आ रहा है 2 इंटू 25/9 मतलब 50/9 प्लस 100/9 मतलब 150/9 एंड होल डिवाइडेड बाई 3। तो अभी देखो जरा, हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6, ये लाके हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो गया 6 प्लस 150/9, तो 3 से ऊपर नीचे अगर कैंसिल आउट कर दें तो 50/3 और होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये एलसीएम लेने के बाद कितना आ रहा है, तो देखो कितना आ रहा है, 3 इंटू 6 18 प्लस 50 68/9, 68/9 ये हमारा सिग्मा 1 2 स्क्वायर है, नया वाला जिसको उन्होंने बोला था के, नए वेरिएंस का नाम के रखा गया था। और उसके बाद पूछा क्या गया है हमसे 9k कितना आ रहा है 68। सो द फाइनल आंसर इज 68। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिलेटिवली लंबा बोलेंगे, ये तो जेईई मेन में करने लायक नहीं है, बट ऑब्वियसली तुमने देखा कि इससे इजी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और हो सकता है आपके पास टाइम बच जाए, बाकी चीज़ें आपको नहीं आ रहा और ये पर्टिकुलर चीज़ आ रही है तो कर लेना। फिर अगर आप टाइम बचा पा रहे हो लास्ट में और कुछ और नहीं आता है तो ये कर लोगे। अदरवाइज एडवाइजेबल है कि ये क्वेश्चन शुरू में इतना लंबा तो ना ही करें, छोड़ दें शुरू के लिए, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये क्वेश्चन कर लेना। ओके, तो इसका आंसर हो गया 68। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो इधर हाल फिलहाल में जो पैटर्न बदल करके पूछा गया है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि तुम एक बार इनको कर लोगे तो बाकी तो रिलेटिवली इससे ईजी है यार। अगर तुम्हें पुरानी थ्योरी बाकी चीज़ें अगर पता है, बेसिक वाली जो थ्योरी है, जो चीज़ें हैं वो अगर तुम्हें पता है, प्रैक्टिस करके रखी है, तो ये टफेस्ट जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लाइन से तुम्हें करा दिए हैं। टफेस्ट या ऐसा बोल दें जो मोस्ट कॉमन अकरिंग है, तो आप कम से कम देखते के साथ फटाक से हम सीधे अप्रोच अपने को पता है पहले से और तुरंत काम पे लग जाओ। तो लेट से अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बड़ी भी होगी तो कम से कम डिसीजन मेकिंग में तो टाइम नहीं वेस्ट होगा ना, कि करना क्या है, हमें पहले से पता होगा कि करना क्या है और तुरंत काम पे लग जाओगे तो हो सकता है आधा 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। वैसे ये वाला क्वेश्चन और इसके पिछले वाला थोड़ा ज़्यादा लंबे थे, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे इतने लंबे नहीं थे। ठीक है, सो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में।